दोस्तों, कई लोग जो है ना एक ही काम को बार बार करते रहते हैं और उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस काम को आप लगातार करते रहिए। आप उस फील्ड में एक दिन महारत हासिल कर लेंगे। ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की। अगर आप जो है कोई काम लगातार करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो आप एक दिन उस फील्ड में बहुत आगे निकल जाते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्टडी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं? यानी अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो कौन सी चीज़ें जिससे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, यानी हम रेगुलर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, अगर हम एज्यूम करें एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और दूसरा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता जाता है, तो आप अगर टॉपर से पूछोगे वो क्या करता है, तो वो कहेगा मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। और जो मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो कहेंगे मैं कभी कभी तो बहुत पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कंसिस्टेंसी होना इंपॉर्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स है। तो प्रिपेयर और टाइम टेबल, यानी हमें अपना टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना है कि हम किसी की वीडियोज़ देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हो, उससे आप टाइम टेबल बनाते जा रहे हो। आपको जो टाइम टेबल बनाना है वो अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि आप जो है क्या सोचते हो उस टाइम टेबल के बारे में। आपको देखना होगा कि मैं कब उठता हूँ, कब खाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होंगी। और आपको जो है एक अच्छा टाइम टेबल बनाना होगा। अब टाइम टेबल ऐसा भी मत बना लीजिएगा वो बिल्कुल आपको लगे कि ये तो मैं पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। तो 6 बजे उठा, 7 बजे तक सारा काम किया, 7 से 11 पढ़ूंगा, है ना, 7 से 10 पढ़ूंगा। आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते हो। मैंने आपको बताया कि 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है हर एक टाइम, 25 मिनट्स के आफ्टर। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम टेबल अच्छे तरीके से फॉलो होगा। अगर आप अच्छे तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो बेहद आपको कंसिस्टेंसी होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमें जो अपने डिस्ट्रैक्शन है उनको कट डाउन करना होगा। यानी हम जो इधर उधर के चीज़ों में आ जाते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई के वक्त जो अपना स्मार्टफोन यूज करते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप उसको उस समय के लिए कुछ मतलब देखिए जो आप कर रहे हो उसके लिए उस समय फोकस करने की कोशिश करें। जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के बारे में ही सिर्फ सोचो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको दूर रखो। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो उसको स्विच ऑफ कर सकते हो या फिर कहीं दूर रख सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बचेगा। देखिए, जो हमारे सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं ना, इसी तरह के डिज़ाइन किए गए होते हैं कि आपका टाइम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो। अगर हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करते ही जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितना सारा टाइम इसमें अपना वेस्ट कर दिया है। तो अगर आप जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको जो है इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। इसके ऊपर हम एक मस्त वीडियो लेके आएंगे। अगर आप जो है समझते हो कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, क्योंकि सोशल मीडिया जब कोई चीज़ देखते हैं ना तो हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन तो गुड हार्मोन होता है कि जो हमें कोई भी काम करने में खुशी मिलती है उसमें ये निकलता है। तो ये एक प्लेजर फील कराता है। अगर आप यही चीज़ कोई छोटे छोटे काम करने में जो है लगाओगे, जिसमें आपको आनंद मिलता हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो, तो आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को करके भी आनंद उठा सकते हो और आपको उसमें मज़ा भी आएगा और आपकी लाइफ भी उसमें बेटर होगी। जो हमारी थर्ड टिप है वो है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ, यानी हमें अपने खुद को गिफ्ट करना है। यानी जैसे मान लो आपने टारगेट बनाया कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है। सो आपने 2 घंटे पढ़ लिए। 2 घंटे पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना है। रिवॉर्ड क्या करना है कि मैंने 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं अपने आप को कुछ दूंगा। कुछ दूंगा सेंस कितना है, जैसे चॉकलेट दे दिया, है ना, टॉफ़ी दे दी। जो आपको खाना पसंद है उसको एज अ रिवॉर्ड उसके लिए यूज़ करो, ताकि आपको स्टडी करने में मोटिवेशन मिले। आप जब पढ़ाई करो तो आपको लगे हाँ जब मैं पढ़ लूँगा तो मुझे ये मिलने वाला है। ठीक है, जैसे होता क्या, घर वाले क्या कहते हैं कि अगर आप हाई स्कूल या 12th की एग्ज़ाम पास करोगे या फिर आप जेई में अच्छे स्कोर करोगे या फिर आप कॉलेज में अच्छे स्कोर करोगे तो हम आपको ये ला के देंगे, बाइक ला के देंगे, फ़ोन ला के देंगे। इस तरीके से बहुत सारे रिवॉर्ड देने की प्रयास करते हैं ताकि आप मोटिवेट हो सके पढ़ने के लिए। देखिए, अगर आप जो अपनी पढ़ाई करते रहते हो लेकिन आप कितनी देर कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया था 25 मिनट के बाद आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तो उस आपको जो है उस 25 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है। यानी 5 मिनट का या फिर 4 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ब्रेक लेने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने के बाद हम फिर और दोगुनी तेजी से मेहनत कर सकते हैं। अगर आप जो है ब्रेक लेकर पढ़ाई करते हो तो आप इफ़िशिएंसी अपनी वहाँ पे ज़्यादा कर पाओगे। आप 5-6 घंटे पढ़ते हो लेकिन 6 घंटे में आप 5 घंटा बड़े आराम से पढ़ पाओगे अगर उसमें आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे दो। तो ब्रेक दे के पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा कर रहे हो, आप कितनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहे हो ये मैटर करता है ना। क्वांटिटी मैटर नहीं करता स्टडी में, क्वालिटी मैटर करता है। जितना आपने पढ़ा होगा आपको अच्छे समझ में आया है, कि आप उसको अच्छे से समझ पाए हैं या फिर आपने उसको अच्छे से सीख पाया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं अगर आप जो है स्टडी करते हो। तो जब आप ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाती है और बढ़ती रहती है। अगर आप ऐसा 21 डेज तक करते रहते हो तो आप 100% जो है अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हो।
अब देखो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें बहुत से लोग फॉलो नहीं करेंगे। जो फॉलो करेंगे वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। यानी कि अगर आपको अपना जो है सारी चीज़ें पे फोकस करना है तो आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा। यानी आप पढ़ रहे हो तो आपको इसके लिए दृढ़ रहना होगा कि मैं पढ़ने वाला हूँ, मुझे पढ़ना ही है। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन दिखाना होगा। जो आपने टाइम टेबल फॉलो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आप वो टाइम टेबल को नहीं फॉलो करते हो तो आपने आपको पनिश कर सकते हो। पनिश कैसे? जैसे मैं मोबाइल फ़ोन नहीं टच करूँगा, बाकायदा बहुत सारी आप चीज़ें उसमें कर सकते हो। आपको जो है इसके लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा ताकि आप जो है अपना दिन का सारा काम अच्छे से कर सको। इसके लिए आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। अगर आप अपने ऊपर डिसिप्लिन रख ले गए हैं, सेल्फ डिसिप्लिन आपको सक्सेसफुल बना देगा। अगर आप अपने ऊपर जो है डिसिप्लिन ला दोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। देखो टाइम कुछ भी हो, अच्छा ख़राब हमेशा चलता रहता है। आप एक समय तक अच्छे रहोगे, एक समय के बाद ख़राब हो जाओगे। लेकिन हमें कंसिस्टेंसी बना के चलनी, हमें लगातार मेहनत करनी होगी। अगर किसी दिन का कुछ छूट गया तो उसको आप भरपाई करनी होगी, चाहे आपको रात को जागना पड़े, चाहे आपको कम सोना पड़े, तो उसकी भरपाई आपको करना ही करना होगा। अगर आप भरपाई नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए शायद आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।